और भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दंदरौआ धाम में भगदड़ मच गई। भीड़ में दबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं भगदड़ में 3 से अधिक श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि दंदरौआ में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगा हुआ है, जो 18 नवंबर तक धाम में कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसी धाम में कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई और भीड़ दबने से एक वृद्ध महिला की वहीं पर मौत हो गई। इस मामले में तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से संभागीय है इमरान खान। इमरान, बताइए कैसे मची भगदड़? प्रसिद्ध दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से जानने माने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर पर आयोजित शेपिन मिलन समारोह के दौरान मंगलवार की दोपहर भगदड़ मच गई। यहाँ पर जो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका दिव्य दरबार और भागवत कथा का आयोजन सोमवार से हो रहा था। उसी को लेकर आज भारी संख्या में वहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भागवत कथा सुनने और धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य दरबार में पहुंचे, जहां पर इतनी तादाद में भीड़ हो गई कि प्रशासन भीड़ को रोकने में नाकामयाब रहा। और जहां तक कि अगर भगदड़ की बात करें तो उसमें एक 55 वर्षीय महिला जो कि मुरैना की निवासी है, कृष्णा देवी बंसल, जो कि भगदड़ में फंस गई और उनकी लोगों के कुचलने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद वहां पर 4 से 5 लोग करीब घायल भी हो गए। घायलों को तुरंत भिंड के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं पर अभी घायलों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें भगदड़ की, तो उस समय प्रशासन ने पूरे जो मोबाइल के टावर थे, टावरों की लोकेशन बंद करा दी, मोबाइल के नेटवर्क बंद करा दिए और भगदड़ इतनी तादाद में मच गई थी कि प्रशासन भी एक मान लीजिए कि अफरा तफरी में आ गया था। क्योंकि सबसे बड़ी अगर लापरवाही इस भगदड़ में देखी जाए तो प्रशासन की रही है, क्योंकि प्रशासन ने पहले से पता था कि बागेश्वर धाम के जो महंत जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है वो वहां पर आ रहे हैं और उनको लेकर इस समय अगर देखा जाए तो उनके नाम पर ही भीड़ एकत्रित हो जाती है। तो श्रद्धालु इतने भारी तादाद में वहां पर पहुंच जाते हैं कि भीड़ पर प्रशासन रोकने में नाकामयाब रहता है। वही कारण रहा है आज दंदरौआ धाम का, क्योंकि दंदरौआ धाम जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध डॉक्टर दंदरौआ धाम के नाम से जाने जाते हैं। तो आज ये भगदड़ का मुख्य कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी बिल्कुल स्पष्ट देखने में, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो रही है और वहां पर सुनने को पहुंच रही है। अब देखना है वो कि हालांकि जो घायल है उनकी क्या स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलती है। इमरान, जैसा कि आपने बताया प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई वो देखने वाली बात है। वहीं साथ में ये भी सवाल होता है कि आयोजनकर्ताओं का भी इसमें एक दायित्व बनता है कि वो भी जो आयोजन करते हैं उसमें जो सुरक्षा की व्यवस्था है उनकी द्वारा भी की जाती है प्रशासन के साथ। तो क्या वहां पर ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिली है? बिल्कुल मयंक, देखिए मैं पूरे इस जो भागवत कथा चल रही है जो बागेश्वर धाम के महंत की, वहां पर मैं आपको विश्लेषण से बताया था कि यहाँ पर जो आयोजककर्ताओं के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था कहीं ना कहीं इतनी खराब व्यवस्था की गई कि जो वीआईपी की कैटेगरी के जो लोग पहुंच रहे हैं और वहां भागवत सुनने के लिए उनको एक वीआईपी कैटेगरी में रखा गया है। उनका पूरा रास्ता वीआईपी रखा गया है और जो आम पब्लिक पहुंच रही है वो आम पब्लिक के लिए अलग गया है। तो जो वीआईपी लोगों के लिए जो रास्ता रखा गया है, अगर वो वीआईपी लोगों के लिए वो रास्ता ना होता तो शायद ये व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़ती, क्योंकि वीआईपी में काफी जगह का बंटवारा हो गया और वीआईपीओ को किसी भी तरह से कोई भी उलझन का सामना ना करना पड़े। इससे सीधे महंत जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी उन तक वीआईपी पहुंच सके और आराम से भागवत सुन सके। और जो आम पब्लिक पहुंच रही है तो आम पब्लिक को काफी वहां पर बैरिकेड्सों की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं की गई। प्रशासन ने पहले से अगर इस पर सारी व्यवस्थाएं की जाती और पहले से अगर, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, दंदरौआ धाम पहले से ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है वहां पर, और जैसे ही प्रसिद्ध जो है बागेश्वर धाम के महंत की वहां पर भागवत हो रही है तो हजारों की तादाद तो छोड़िए, अब लाखों की तादाद में वहां पर पब्लिक पहुंचेगी और पहुंच भी रही है मयंक। तो उस हिसाब से प्रशासन की कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिली, क्योंकि प्रशासन की अगर व्यवस्था होती तो आज ये भगदड़ नहीं बचती। आम नागरिक को वहां तक पहुंचने में, भागवत सुनने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर पार्किंग बनाई गई है, उसके बाद भी पब्लिक बिल्कुल भी मान लीजिए कि नहीं रुक रही है और पब्लिक सीधे बिल्कुल धक्का मुक्की करके वहां तक पहुंच रही है। अब प्रशासन इसके बाद क्या कुछ नया रूट प्लान बनाता है या कुछ नई व्यवस्था वहां पर लागू करता है, क्योंकि अभी भागवत का दूसरा दिन है, भीड़ काफी बड़ी तादाद में वहां पर आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन आज के हादसे के बाद कितना जागता है, किस तरह की वहां पर व्यवस्था आने वाले समय में जो अभी 5 से 7 दिन जो बचे हैं भागवत के, उसमें किस तरह की प्लानिंग करता है या फिर किस तरह से एक्शन लेता है। क्योंकि इस तरीके से अगर प्रशासन की लापरवाही रही तो आने वाले समय में और ज्यादा वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि पब्लिक जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। जी मैं इमरान, जो वृद्ध महिला की मौत जो इसमें भगदड़ में हुई है और 3 से अधिक जो आप बता रहे हैं कि घायल भी हुए श्रद्धालु, तो इनको लेकर आयोजन करता है शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद की पहल की गई है इस मामले में? किसी को कोई आर्थिक सहायता दी गई है अभी तक?
नहीं मयंक, बिल्कुल ये अभी तक ऐसा कोई ना तो कोई राजनीतिक दल के नेता के द्वारा और ना प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि जो मृतक महिला है उसका जो वहां पर बेटा उसके साथ मौजूद था, उसने हालांकि प्रशासन पर ही उल्टे आरोप लगाए हैं कि वहां पर कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई थी और ना बैरिकेड्स थे ना कुछ थे, और मेरी जो माँ है उनकी लोगों की भगदड़ में कुचलने से मौत हो गई है। तो अभी तक कोई भी राजनीतिक दल के नेता ने या सरकार के द्वारा या फिर आयोजनकर्ताओं के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई मदद की घोषणा नहीं की गई। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्योंकि वृद्ध महिला थी, 55 वर्षीय महिला थी, उसकी कोई भगदड़ में कुचलने से मौत हो गई। आने वाले समय प्रशासन इस पर किस तरीके से उसको सहायता पहुंचाता है या फिर आने वाले समय किस तरीके से उसकी मदद करता है। जो घायल है उनको उचित से उचित इलाज मुहैया कराने के लिए जरूर प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि इनका इलाज समूचे तरीके से अच्छा किया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। तो आने वाले समय में देखने में आएगा इसकी मदद किस तरीके से प्रशासन या सरकार करती है। बिल्कुल, जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।